सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 5 बेस्ट ग्रेन फॉर द डायबिटिक्स एंड ऑल्सो विच हेल्प फॉर द वेट लॉस। बढ़ते हैं सबसे पहले ओट्स की तरफ। ओट्स की तरफ, ओट्स आपको क्यों खाने में लेना चाहिए? सबसे पहले तो ओट्स में बहुत ज्यादा फाइबर है और ये जो फाइबर है आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है, साथ ही आपका जो एक्स्ट्रा फैट है वो बर्न करने के लिए आपको मदद करता है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, ओट्स की वजह से आपका HbA1c भी बहुत अच्छे से इम्प्रोवाइज होता है। साथ में आपका जो फास्टिंग शुगर है, जो खाने के पहले का शुगर है, वो भी बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइज होता है। साथ में कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके खाने में ओट्स इंक्लूडेड हो। सेकेंड एक चीज होती है ग्लाइसेमिक लोड, यानी आप बॉडी में कुछ भी खाने के बाद बॉडी के अंदर कितने तेजी से शुगर लेवल बढ़ी है। तो ये जो ग्लाइसेमिक लोड बॉडी के अंदर जो शुगर कन्वर्जन होता है उसको हम लोग बोलते हैं। सो ये 13 होता है। तो जितना कम ग्लाइसेमिक लोड रहेगा उतना ज्यादा आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन होता है और उतना ज्यादा बॉडी के अंदर का फैट बर्निंग का प्रोसेस अच्छे से चलता है। सो मेक श्योर कि आपके खाने में ओट्स होने चाहिए। ओट्स को आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो? एज अ स्नैक बोल के आप इस्तेमाल कर सकते हो, सवेरे ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपका 11 o'clock का स्नैक स्किप होने वाला है या आपको लग रहा है कि किसी वजह से आप 11 o'clock का नहीं खा पाओगे, तो आप एक काम कर सकते हो कि आप आपका जो शेक है, शेक के बाद ओट्स आप ले सकते हो। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप कुछ भी खाने में चेंजेस करो तो अपने कोच से बिना कंसल्ट किए मत करना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है बकव्हीट। बकव्हीट जो है ना, हम लोग को ये देखने की तरह गेहूं की तरह दिखता है, इसको ये वीट बोलते हैं। वीट मतलब नॉर्मली गेहूं को बोलते हैं, पर ये जो बकव्हीट है ये आपको कहाँ मिलेगा? आपको आजकल ये सुपर मार्केट्स में भी मिल जाएगा या आप इंटरनेट अमेजोन से वगैरह भी मंगवा सकते हो। इसका सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि इसमें ना बहुत सारा पोटेशियम होता है और बहुत सारा प्रोटीन होता है। तो ये जो है पोटेशियम आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए। आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारा डाइटरी फाइबर जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट ये फाइटोन्यूट्रिएंट होता है। तो ये जो है एज कंपेयर टू आपका राइस बहुत बेटर होता है। तो आप अच्छा, इसको खाना कैसे है? तो आप उसको राइस की रिप्लेसमेंट में यूज कर सकते हो। तो जैसे आप राइस कुक करते हो वैसे आप बकव्हीट को एज ए राइस का रिप्लेसमेंट यूज कर सकते हो। इससे आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा और आपका ब्लड शुगर लेवल भी नहीं आपकी बढ़ेगा। आवाज अटक रही है। हेलो, आपकी आवाज अटक रही है। एक सेकंड, बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। नहीं नहीं नहीं, अमृत मैम परफेक्ट है, उन लोग के तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ओके, प्लीज आप चाहिए तो एक बार लॉग आउट करके फिर से लॉग इन कीजिए, तो शायद फिर से आपको सही से सुनाई देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कीनुआ। अभी कीनुआ कहाँ से मिलेगा? अगेन कीनुआ आपको ऑनलाइन भी मिलेगा या सुपरमार्केट में भी मिल जाएगा। ये दिखने के लिए ज्वार के जैसा रहता है, लेकिन इसका साइज जो है वो बहुत छोटा होता है। अगेन ये ग्लूटीन फ्री होता है। ग्लूटीन फ्री होने की वजह से क्या हो जाता है, आपके बॉडी के अंदर जो थोड़ा बहुत कार्ब्स भी जाता है वो भी नहीं जाता। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है और मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मतलब जो मिनरल्स होते हैं जो बॉडी के लिए जरूरी है वो आपके साथ खाने में ये चले जाते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप कीनुआ ऐड करें। अगेन कीनुआ को आप उपमा की तरह भी खा सकते हो, जिस तरह से हम लोग उपमा बनाते हैं, ग्रीन बहुत सारे वेजिटेबल्स ऐड करके वैसे भी खा सकते हो और इसको राइस की रिप्लेसमेंट भी खा सकते हो। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप इसको अपने खाने में इंक्लूड करें। आगे बढ़ते हैं। बाजरा, नॉर्मली जिसको हम लोग बाजरी कहते हैं, ये भी खाने के लिए बहुत अच्छी होती है। आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करती है। अगेन आपके बॉडी के अंदर का फैट का परसेंटेज भी कम करती है। स्टोर्ड फैट यूज होता है और नंबर ऑफ कार्ब्स इसमें बॉडी के अंदर कम जाते हैं, अगेन एज कंपेयर टू चपाती और आपका राइस। सेकेंड, इसमें ना एक मैग्नीशियम का कोफैक्टर एंजाइम होता है जो बेसिकली आपके इंसुलिन सीक्रेशन के लिए मदद करता है। तो मेक श्योर कि आप जब भी विंटर हो, क्योंकि बाजरा थोड़ा गर्म माना जाता है, तो आपको क्या करना है, जब भी ठंडी का सीजन हो, बारिश का सीजन हो, तो उस सीजन में आप बाजरी ले सकते हैं। क्यों? अगेन ये आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है और इसकी सबसे अच्छी बात है कि अगर आपको गॉल स्टोन है, जिसको भी गॉल ब्लैडर स्टोन रहेंगे, उसमें भी इसका बहुत अच्छा रोल होता है, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा आपके बॉडी के अंदर जो फॉस्फोरस होता है जिससे हड्डियां मजबूत होती है, उसके अंदर उसके लिए ये बहुत अच्छा होता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप बाजरा इस्तेमाल करो। आगे बढ़ते हैं। हमारे 5 हो चुके हैं, लेकिन हाँ ओके, 5वां है हमारा बार्ली। बार्ली ना ऑलमोस्ट दिखने के लिए ये हमारा जो जाड़ा रवा, किसी ने अगर देखा रहेगा ना, मोटा सा रवा जो रहता है, या लापसी जिसको बोलते हैं जो यूज करते हैं, उसकी तरह से ये दिखता है। अगेन आप इसको राइस की रिप्लेसमेंट में यूज कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक स्टडी हुआ था 20 पार्टिसिपेंट को लेके ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में। तो वहां पर जब उन्होंने एक सर्वे किया जिसमें कुछ लोगों को
सुबह ब्रेकफास्ट में, दोपहर के खाने में और रात के खाने में कंटिन्यूस बार्ली दिया गया खाने के लिए, तो उससे उनको जब ऑब्जर्व किया गया तो ये नजर आया कि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत इंप्रोवाइज हो गया। तो जितने भी लोग हैं जिनका कहीं आके वेट स्टक हो गया है और उनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है या उनको बहुत वर्कआउट करना पड़ रहा है या कॉन्स्टेंटली वेट घटने का प्रोसेस रुक गया है, तो वो लोग अपने खाने में बार्ली यूज कर सकते हैं। तो उन लोगों में क्या क्या देखा गया, उनका मेटाबॉलिज्म इंप्रोवाइज हो गया, उनका इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रोवाइज हो गया, यानी जो मेडिसिन की डोसेज लगते हैं वो कम हो गए। क्यों? क्योंकि उनका बॉडी खुद ही इंसुलिन यूज कर रहा है। सेकेंड, एपेटाइट कंट्रोल, यानी भूख, जो फ्रीक्वेंटली जिनको भूख लगती है वो भूख वो अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, तो उसमें आप बार्ली यूज कर सकते हैं, बहुत इजीली मिल जाता है, कहीं भी आपको मिल जाएगा। सेकेंड, आपका ये ब्लड शुगर लेवल और इंसुलिन दोनों भी मेंटेन करने के लिए काम आता है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जितने भी लोगों को डाइजेशन के इश्यू है, यानी उनका जो पेट साफ नहीं होता, उस केस में ये गुड बैक्टीरिया को फीड करने के लिए काम आता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, किसी दिन हम लोग ये भी सेशन लेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको इतना समझना है कि आपके बॉडी के अंदर कुछ, आपके इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो आपको डाइजेशन करने के लिए काम आते हैं। तो आपका जो फूड है वो डाइजेस्ट होने के लिए इन बैक्टीरिया का हेल्दी रहना या ग्रो होना जरूरी है। बहुत बार जब आपको इन्फेक्शन हो जाता है, आपको लूज मोशन लगने लगते हैं, उस टाइम पे क्या हो जाता है, आप एंटीबायोटिक लेते हो, तो वो एंटीबायोटिक की वजह से बॉडी के अंदर के जो हेल्दी बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं। इसकी वजह से आपको डाइजेशन सही नहीं होता, तो क्या हो जाता है, आपको गैस पास होने लगता है, या आपको बर्प होने लगता है, डकार आने लगती है, या पेट फूला फूला रहता है। क्यों? क्योंकि आपने जो एंटीबायोटिक लिए है उसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर के जो गुड बैक्टीरिया है उनका वो मर गए हैं। तो गोल क्या होता है कि वो गुड बैक्टीरिया को भी फीड करना है। तो उनको फीड करने के लिए अच्छी चीजें क्या होती है, बहुत बार आपको इन्फेक्शन, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के बाद या मोशन का अगर हो गया है तो उसमें आपको दही खाने के लिए बोलते हैं, छाछ पीने के लिए बोलते हैं, ताकि जो खट्टी चीजें होती है बेसिकली आपकी गुड बैक्टीरिया के लिए अच्छी होती है। बट बार्ली एक ऐसी चीज है जिससे आपका मेटाबॉलिज्म भी इंप्रोवाइज हो जाता है, साथ में आपके बॉडी के अंदर की जो गुड बैक्टीरिया है उनको ग्रो होने के लिए भी मदद होती है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप बार्ली अपने खाने में इंक्लूड करो। आगे बढ़ते हैं, 5 हो चुके हैं। छठा ये है कि राजगीरा। राजगीरा सबको पता है, हम लोग सारे वो राजगीरा के लड्डू खाते हैं, लेकिन जो राजगीरा ओरिजिनल ग्रेन है वो भी बॉडी को बहुत अच्छे से आपके जो है कैल्शियम प्रोवाइड करता है। ऐसा बोला जाता है कि राजगीरा में जितना कैल्शियम है उतना मिल्क में भी नहीं है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप खाने में राजगीरा इस्तेमाल करो। दूसरी बात है कि इससे बहुत ज्यादा शुगर लेवल मेंटेन होती है, बहुत ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर का जो फैट कलेक्शन का, जैसे अगर कार्ब्स ज्यादा जाएगा तो बॉडी के अंदर फैट ज्यादा कलेक्ट होता है, बट ये ग्लूटीन फ्री है, अगेन इसमें ग्लूटीन नहीं है। तो अगर आपको, जिन लोगों को गेहूं या चपाती से ब्लोटिंग होता है या उनको वो डाइजेस्ट नहीं होता, वो लोग ये राजगीरा यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अ ब्राउन राइस। ब्राउन राइस एक ऐसी चीज है जो सीरियसली आपको, जो राइस का साइड इफेक्ट है उसके कंपेयर में आप ब्राउन राइस अगर रिप्लेस करते हो तो उससे बॉडी को बहुत सारे फायदे होते हैं। अगेन एक सर्वे किया गया जिसके अंदर ये पता किया गया कि अगर जो लोग हफ्ते भर में 5 से ज्यादा बार, यानी 5 से ज्यादा बार राइस खाते हैं, व्हाइट राइस खाते हैं, तो उन लोगों को डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसके अलावा अगर वही लोग, सेम लोग अगर 2 सर्विंग यानी हफ्ता भर में 2 या उससे ज्यादा ब्राउन राइस खाते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका डायबिटीज होने की पॉसिबिलिटी उनको कम हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप व्हाइट राइस को ब्राउन राइस से रिप्लेस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो व्हाइट राइस की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो नहीं होगी, यानी वेट गेन नहीं होगा, आपका शुगर बढ़ेगा नहीं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ब्राउन राइस होता है उसमें बहुत सारा मैग्नीशियम होता है और बहुत सारा नायासिन होता है। नायासिन एक तरह का विटामिन बी है जो बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। तो जो मैग्नीशियम होता है वो आपके जो नर्व के फंक्शन है, आपका ब्लड प्रेशर है, उसको भी मेंटेन करता है। इसके लिए डायबिटीज तो मेंटेन होता ही है, बॉडी फैट कंट्रोल होता ही है, साथ में आपका ब्लड प्रेशर भी और आपके जो नर्व्स है वो भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। और विटामिन बी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपको फ्रेश रखने के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए, आपके नर्वस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए और स्किन हेल्थ के लिए। तो आपको ब्राउन राइस अपने खाने में इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग, आपके खाने में कोई भी चेंज करने से, खाने से ना, ये मैं चीज हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी चेंज करने से पहले अपने कोच से जरूर बात कर लेना। इसका रीजन है
क्योंकि अगर आप ऑलरेडी कोई डाइट फॉलो कर रहे हो और उसके बाद जब हेल्थ टॉक सुन के या कुछ इंफॉर्मेशन से आप उस डाइट में चेंज करते हो, तो आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस बदलती है, क्योंकि आप कुछ और मेडिसिन भी लेते हो, इसके अलावा आपका न्यूट्रिशन भी चलता है, इसके अलावा आप डाइट ऑलरेडी एक फॉलो करते रहते हो। तो मेक श्योर कि आप अपने कोचेस को इन्फॉर्म करके फिर करें, ताकि उसकी वजह से कोई भी साइड इफेक्ट फूड का नहीं होता, पर आप जो ऑलरेडी चीजें कर रहे हो ना, उसका और इसका हो जाएगा। तो मे बी मेडिकेशंस की वजह से बोलो या किसी वजह से बोलो, आपकी बॉडी के अंदर ड्रास्टिक चेंज हो जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप कुछ भी चेंज करते हो तो अपने कोचेस को जरूर बताना, उनकी राय, उनका ओपिनियन जरूर लेना कि हमको ये करना है और अब हमको ये करना है तो हम कैसे करें, ताकि वो आपको सही गाइडेंस दे। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर किसी को कुछ भी डाउट रहेगा, कुछ भी पूछना रहेगा, तो हम लोग यहाँ पर अभी क्वेश्चन आंसर लेंगे। आप चाहिए तो कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हो या हैंड रेस कर सकते हो, ताकि हम लोग 1 to 1 करके क्वेश्चन आंसर लें। ओके, चलिए।